सुखदेव जी से परीक्षित जी पूछते हैं, महाराज इंद्र ने इतने जल की वर्षा करी थी तो वो जल कहाँ गया? आप बता रहे हो कि ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण करके ब्रजवासियों को बचा लिया, अपनी गिरिराज जी की शरण में बिठा दिया सब ब्रजवासियों को। तो सुखदेव जी कहते हैं कि वो जल कहाँ गया? सुनो परीक्षित, भगवान का सुदर्शन चक्र गिरिराज जी के ऊपर चलता रहा और वो जितनी जल की बिंदुएं थी उन सबको सुखाता रहा। परीक्षित महाराज पूछते हैं, जब वो जल इधर से उधर जा रहा था फिर कहाँ जल गया? तो सुखदेव जी श्रवण कराते हैं कि रामावतार में जब राम जी रावण को मार के आए तो सीता मैया ब्राह्मणों को भोजन कराती थी, लेकिन सीता मैया के मन में एक लालसा रह जाती थी कि कोई ऐसा ब्राह्मण आए जो हमारे मन के स्वरूप भोजन करे। जिस ब्राह्मण को बुलाती मैया वो 2-4 पूड़ी खा के चला जाता है। माँ के मन में लालसा रहती थी। मैया ने एक दिन राम जी से कह दिया कि प्रभु, क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं जो हमारे मन के स्वरूप भोजन कर सके? तो प्रभु ने विचार किया क्या करना चाहिए, मैया की इच्छा को पूरा करना चाहिए। तो मैया ने कहा प्रभु ने कहा भोजन बनाओ और ऐसे ब्राह्मण को बुलाते हैं जो आपके मन के स्वरूप ही भोजन करेंगे। भगवान ने ऋषि को बुलाया, ऋषि ब्राह्मण ऋषि को, अगस्त ऋषि को बुलाया और महल में भेज दिया। बोले प्रभु, आज आपका भोजन हमारे यहाँ है, आप भोजन ग्रहण करिए। सीता मैया ने थाल लगाई और राघव ने थोड़ा सा इशारा कर दिया। बोले महाराज, आप अपना थोड़ा स्वरूप भी दर्शन करा देना मैया को। सीता मैया भोजन बना रही हैं, छोटी छोटी कटोरियों में भोजन को परोसा और लेकर थाल सामने आ गई। जैसे ही थाल रखी तो अगस्त ऋषि देखते हैं, मैया प्रार्थना करती हैं प्रभु पाइए। अगस्त ऋषि देखते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। मैया सोचती हैं प्रभु जो ऋषि हैं ये ध्यान कर रहे होंगे प्रभु का, तुलसी दल लगा के। लेकिन अगस्त ऋषि मन में विचार करते हैं कि क्या खाएं और क्या प्रभु का भोग लगाएं, क्योंकि जो जैसा खाता है वो वैसे ही भगवान को भोग लगाता है। छोटी छोटी कटोरियों में सब्जी, खीर, हलवा। अगस्त ऋषि कहते हैं मैया इसको क्या खाएं और जी को भोग लगाएं। तो मैया पूछती हैं क्यों? बोले ये तो हमारी ये गला है, गले के नीचे ही नहीं जाएगी, आंतों तक पहुंचने की आप बात ही छोड़ दो। तो मैया ने कहा आप पान करो, हम बना रहे हैं। तो मैया पान करा रहे हैं। पान कराते कराते 2 घंटे हो गए। ऋषि को बोले जैसे हम पहला ग्रास खाते हैं 2 घंटे बाद स्वाद आया। तो अगस्त ऋषि मैया से कहते हैं मैया भोजन बहुत बढ़िया है। मैया सोचती हैं शायद अब पानी पी लें। अगस्त ऋषि पानी नहीं पीते। 5 किलो आटा अगस्त ऋषि खा चुके हैं। 2 घंटे और होते हैं तो बोले 5 किलो आटा सीता मैया फिर मारती हैं और फिर पवा देती हैं। पाते पाते लेकिन हमारी ऐसी इच्छा बनाओ जो हम ये प्रसाद सबको पान करा सकें, दान दे सकें, सहयोग कर सकें। ऐसी प्रभु से इच्छा रखो। राधे, भगवान से सदैव इच्छा रखो कि भगवान हमें इतना धन दो, कितना? बोले जितने से हम दूसरे को तृप्त करा सकें और अपने आप तृप्त हो जाएं। और जिस दिन इस हृदय में तृप्ति आ गई उस दिन पूरा संसार कैसा दिखने लगेगा? बोले सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं पूरा संसार दिखने लगेगा। सुखदेव महाराज कहते हैं कि अगस्त ऋषि इंद्र ने जितना जल बरसाया वो सब जल अगस्त ऋषि ने चुल्लू लगाकर पी लिया।